सुप्रभातम्। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अष्टमं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम वर्तते त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः त्रिवर्णः नाम तीन वर्णों वाला अर्थात त्रिरंगा। ध्वज ध्वजः झंडा पताका। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है त्रिवर्ण ध्वज, उसी के ऊपर ये पाठ है। क्रमशः एक संवादात्मक ये पाठ है। परस्पर संवाद के माध्यम से इस पाठ को बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है पाठ में। आदौ पाठ का वाचन करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। डेबिडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथं? रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीमः अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? सलीमः शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। शुचिः किमेतेषां वर्णानाम् अन्यतपि महत्त्वम्? आम्। डेबिडः आम्, कथं न। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य, उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः, शुचितायाः च द्योतकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः, सुषमायाः, उर्वरतायाश्च द्योतकः। तेजिन्दरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचिः आमाम्, इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकं। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। मेरी भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1749 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः, राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, गणतन्त्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम्। अस्तु, तर्हि अधुना पाठस्य अर्थं पश्यामः। केचन बालकाः कुछ बालक काश्चन
बालिकाश्च, और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। बालिकाः च बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण आपका जो होता है क्या है, पताका उत्तोलन ना, समारोह में, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में। सोत्साहम गच्छन्तः, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर बातचीत करते हैं, परस्पर संलाप करते हैं। संलपन्ति नाम परस्परम कथोपकथनम कुर्वन्ति, परस्पर बातचीत कर रहे हैं। उसी क्षण ये बातें हो रही हैं और उनमें से सर्वप्रथम देवेशः, देवेशः उन बालक बालिकाओं से एक का नाम देवेश है और वो देवेश बोलता है। देवेशः वदति, किं वदति? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य नाम आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, इसलिए और क्या होगा आज ना, अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक क्या करेंगे ना, ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, झंडा लहराएंगे, पताका उत्तोलन करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और जो छात्र होंगे, छात्राश्च, छात्राः च, और जो छात्र हैं वे छात्र क्या करेंगे ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नृत्य गीत आदि, प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, उपस्थापन करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और क्या होगा ना, अंत में सब कुछ शेष होने के बाद, सब कुछ समाप्त होने के बाद अंत में क्या होगा ना, मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदक मिलेंगे, लड्डुएं मिलेंगे या मिठाई मिलेगा। मोदक नाम लड्डू है ना, लड्डुकम मिलिष्यति, लड्डुकानि मिलिष्यन्ति अथवा मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदक मिलेंगे। ऐसा ही होता है जब भी हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का परिपालन होता है तो यही क्या है, इसका क्रम रहता है। आज पहले ध्वजारोहण होता है, फिर छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं और बाद में अंत में मिठाइयाँ मिलती है, जो कुछ होता है हम घर चले जाते हैं। वैसे ही देवेश बोल रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो आज ध्वजारोहण करेंगे और फिर छात्र अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रखेंगे और उसके अंत में मोदक मिलेंगे। वो सुन के डेविडः वदति, तत्श्रुत्वा डेविडः, डेविड दूसरे बच्चे का नाम है, डेविड बोलता है, क्या बोलता है न, शुचे जानासि त्वं, शुचे हे शुचि, शुचि एक बालिका का नाम है और उस बालिका को वो संबोधन करते हुए बोल रहा है डेविड कि हे शुचि, शुचे नाम हे शुचि, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा ध्वज किस प्रकार का है, क्या तुम जानती हो? शुचि ही वदति, डेविड का प्रश्न सुन के शुचि बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण है, अर्थात तिरंगा है, हमारा देश का ध्वज तिरंगा है, तिरंगा झंडा हमारे देश का ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 3 वर्णों वाला हमारा ध्वज। अनंतरम उसके उपरांत सलीमः वदति, सलीम एक दूसरा बालक है, उसका वो क्या बोलता है न, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि, रुचे नाम है रुचि, ये त्रिवर्ण कैसा? सलीम रुचि से पूछता है, रुचि अपर बालिका का नाम है, हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, अरे रुचि ये 3 वर्णों वाला कैसा है, इसे त्रिवर्ण क्यों कहते हैं, या ये त्रिवर्ण कैसे है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है त्रिवर्णः? रुचि ही वदति,
अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णाः। इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहा गया है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो, ऐसा रुचि फिर प्रश्न करती है। किसे? सलीम को। तदानीं सलीमः वदति, अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णाः। रुचि ने जब पूछा कि क्या तुम इन तीनों वर्णों के नाम जानते हो, तो उस समय सलीम बोल पड़ा कि अरे अरे, हाँ हम बोलते हैं ना अरे अरे, दोस्तों को संबोधित करते हैं, वैसे ही सलीम संबोधित करते ही बोल रहा, अरे केसरवर्णः केसरवर्ण, श्वेतः श्वेतवर्ण और हरितः च एते त्रयः वर्णाः सन्ति। केसर, हरित, श्वेत, ये 3 वर्ण हैं। देवेशः वदति, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। इसके बाद देवेश पूछता है कि हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण क्या सूचाते हैं, किम सूचयन्ति। ये खाली जो 3 वर्णों को चुन लिया गया है, 3 वर्ण हमारे तिरंगे में हैं, इन वर्णों का कोई अर्थ है कि नहीं, ये वर्ण किसी के सूचक है कि नहीं, या खाली ऐसे ही चुन लिया गया है। तो वो पूछ रहा है कि ये 3 वर्ण किसके सूचक हैं, क्या सूचाते हैं। तो सलीमः वदति, सलीम बोलता है, शृणु सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, हमारे तिरंगे में जो सबसे ऊपर केसर वर्ण है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और उसके बाद जो श्वेत वर्ण है, धवल वर्ण है, शुभ्र वर्ण है, वह सत्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरित वर्ण समृद्धि का सूचक है। इस प्रकार केसर वर्ण शौर्य का अर्थात वीरत्व का, श्वेत वर्ण सत्य का और हरित वर्ण समृद्धि के सूचक है। ये सब सुन के शुचि बोल पड़ी, क्या किम वदति शुचि ही न किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का इसके अधिक भी अन्य कोई महत्व है। जो अभी कौन बोला न, सलीम बताया कि केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है, श्वेत वर्ण सत्य का प्रतीक है और हरित वर्ण समृद्धि का सूचक है। क्या बस इतना ही है या इन वर्णों का अन्य कोई महत्व भी है। किम एतेषां वर्णानाम अन्यत अपि महत्वम, अन्यत अपि अन्यदपि ऐसा बन गया है, अन्य कुछ कोई महत्व भी है। तो देखते हैं क्या है। शुचि का वो प्रश्न सुनकर डेविडः वदति, डेविड बोलता है, आम कथम न, हाँ कैसे नहीं है, और भी है, और भी महत्व है। क्या है वो। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वज के पूरे ऊपर जो स्थित केसर वर्ण है, सबसे ऊपर जो केसर वर्ण है वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचक है। ना केवल शौर्य का सूचक केवल केसर वर्ण नहीं है, इसके ज्यादा त्याग और उत्साह का भी सूचक केसर वर्ण है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और जो मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है वो सात्विकता का और शुचिता पवित्रता का द्योतक है। तो श्वेत वर्ण केवल सत्य का नहीं, सात्विकता और पवित्रता का भी द्योतक है, नाम सूचक है। द्योतक नाम सूचक है, प्रकाशक है। अधः स्थितः, सबसे नीचे स्थित हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और जो अंत में निम्न भाग में जो हरित वर्ण है वो किसका सूचक है ना, वसुंधरा के सुषमा का, वसुंधरा की हरियाली का और उर्वरता का द्योतक है। वसुंधरा में जो सुषमा है या हरियाली है, उर्वरता है, उसका द्योतक कौन है ना, हरित वर्ण है। तो इस प्रकार श्वेत वर्ण, हरित वर्ण और केसर वर्ण के भिन्न भिन्न अर्थ हैं।
ऐसा डेविड बताता है। तेजिंदर वदति, ये सब सुन के तेजिंदर बोल पड़ा। तेजिंदर एक बालक है। क्या बोला तेजिंदर? शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। उस समय तेजिंदर बोला कि हे शुचि, ध्वज के आपने तो इन 3 वर्णों का विषय बोल दिया, बाकी मुझे ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण वाला चक्र दिखाई दे रहा है, तो ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण चक्र भी है। ऐसा वो प्रश्न के हिसाब से बोला कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नील वर्ण का चक्र है। तो उसका वो शंका है। शुचि वदति, उसके शंका को समाधान करने के लिए शुचि बोली। क्या बोली? न आमाम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, ये अशोक चक्र कहलाता है। इदम नीलवर्णम चक्रम, जो जिस नीलवर्ण चक्र की तुम बात कर रहे हो उसे अशोक चक्र कहा जाता है। कथ्यते, कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये जो नीलवर्ण वाला अशोक चक्र है ये प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। प्रगति, उन्नति है ना, प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, सही उसी अशोक स्तंभ से ही इसको ग्रहण किया गया है। उसी अशोक स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया है और इस झंडे में दिया गया है। प्रणवः वदति, ये सब सुनने के बाद प्रणव बोलता है। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति, इस चक्र में, किस चक्र में? अशोक चक्र में 24 अराः सन्ति, 24 अर हैं, अर्थात 24 उसके अक्ष हैं, जो 24 उसके रेखाएं हैं उस, है ना, उस चक्र में। मेरी वदति, इसके बाद मेरी बोलती है। क्या बोलती है? न भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 47 अधिक 1900 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में, हमारे भारत का जो संविधान है उस सभा में, संविधान सभा में 22 जुलाई 22 जुलाई 47 अधिक 1900 अर्थात 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ ना, समग्रतया, सामग्रिक रूप से इस ध्वज को स्वीकार दिया गया कि ये त्रिवर्ण ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ऐसे 3 वर्ण वाला ध्वज रहेगा, बीच में ये अशोक चक्र नील वर्ण का रहेगा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाएगा। ये इसकी स्वीकार हुआ, संविधान सभा में इसको स्वीकृति मिली। स्वीकरणम जातम तदा तेजिंदरः वदति, उसके बाद तेजिंदर बोलता है। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा त्रिवर्ण ध्वज, ये तो आपने केवल वर्णों की बात कही और अशोक चक्र की बात कही, लेकिन सामग्रिक रूप से, संपूर्ण रूप से जो त्रिवर्ण ध्वज है वो हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर हमारा झंडा है मतलब, झंडा गड़ाया गया है मतलब, या ध्वज लगाया गया है मतलब वो जगह हमारा है, हमारा स्वतंत्र है। जैसे हमारे क्या है, बॉर्डर पे लगे होते हैं, झंडे लगे होते हैं, न्यायालय पे लगे होते हैं, पार्लियामेंट आदि में, संसद आदि में लगे होते हैं, है ना। तो वो सारा हमारे स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। और स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, और राष्ट्र गौरव के प्रतीक है। हमारे राष्ट्र का गौरव है वो कौन है? हमारा त्रिवर्ण ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतएव इसी कारण से, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में अस्य च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। समारोह पूर्वक किया जाता है। इस ध्वज का जो उत्तोलन उत्सव के साथ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा गौरव है, हमारा देश का प्रतीक है।
हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसलिए हम उत्साहपूर्वक उत्सव के साथ इसका उत्तोलन करते हैं। कब कब करते हैं? न स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो और भारत का जय हो। जय त्रिवर्ण ध्वज जय भारत, ऐसा बोलते हुए तेजिंदर अपने वचन को समाप्त करता है ना। तो इस संपूर्ण पाठ में हमने जो अभी तक इतना पढ़ा, इसमें क्या दिया गया है ना, केवल त्रिवर्ण ध्वज की विशेषता वर्णन की गई है और उसको संवाद के माध्यम से दिया गया है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि त्रिवर्ण ध्वज में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन सा वर्ण किस चीज़ को सूचाता है। जैसे केसर वर्ण शौर्य का सूचक है और साथ में त्याग और उत्साह का सूचक है, वैसे ही श्वेत वर्ण सत्य का, सात्विकता का और शुचिता, शुचिता नाम पवित्रता का सूचक है ना। साथ ही जो हमारा हरित वर्ण है वो क्या है ना, वसुंधरा की सुषमा और उर्वरता का सूचक है। और जो नील वर्ण है वो त्याग, न्याय का और प्रगति का प्रवर्तक है। तो इसी प्रकार इन वर्णों की विशेषता है। साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इस तरह, और ये हम कब कब इसका उत्तोलन करते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इसका उत्तोलन करते हैं। यही इस पाठ का संपूर्ण सार है कि हमें त्रिवर्ण ध्वज क्या है, त्रिवर्ण ध्वज में कौन से वर्ण हैं और कौन सा वर्ण किसका सूचक है, कब कब इसका पालन होता है, उत्तोलन आदि होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सबको इसका पठन अभ्यास करना और जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनना और कुछ बस।